त्रिभुज में तीनों एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर क्यों मिलते हैं? क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आया? नहीं आया ना, तो कोई बात नहीं, मेरे आया है, मैं इसको करवा देता हूँ। अब देखिए, जब मैंने इसको थोड़ा सा सोचा कि यार ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये ए, ये बी, ये सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। आप बताइए, ये वाला एंगल बाइसेक्टर यहाँ हो गया, ये वाला एंगल बाइसेक्टर यहाँ हो गया, तो तीसरा आप ये थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, क्यों क्यों हुआ ऐसा? ये ए यहाँ से क्यों नहीं गुजरा? ये ए यहाँ से होकर भी तो जा सकता था, ये यहाँ होकर भी जा सकता है। ऐसा आखिर में क्यों हुआ कि ये इस ए को यहाँ से ही पास होना पड़ा? तो तीनों ही एक बिंदु पर क्यों मिलते हैं, ये आपका सवाल है। तो देखिए, इसको प्रूव करना है, सिर्फ समझने का है, इसमें लिखने का कुछ नहीं है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब बताइए, सर्कल की कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, ये सर्कल की रेडियस तो होगी, इसको मैंने आर दिया, तो ये भी सर्कल की रेडियस होगी, ये भी सर्कल की रेडियस होगी। आपको ये बताना है कि तीसरा एंगल बाइसेक्टर इसी पॉइंट से पास होकर क्यों जाता है। तो देखिए, ध्यान रखिए, इधर इस बोर्ड की तरफ ध्यान रखिए। मुझे आप ये बताइए, क्या सर्कल की तीनों रेडियस बराबर होती है? हाँ सर, तीनों रेडियस बराबर होती है। आप आगे जाओगे, सर्कल में ये पढ़ोगे कि किसी भी पॉइंट से सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ भी बराबर होती है। क्या बताया मैंने? किसी बाह्य बिंदु से इस सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। मतलब बाहर कोई पॉइंट है, उससे अपन सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो बराबर होती है। तो बताइए, ये वाली जो है ये किसके बराबर होगी सर? बी एफ के। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ से भी बी पॉइंट से डी पर एक टेंजेंट खींची है, बी से एफ पर एक टेंजेंट खींची है, तो बी और डी किसके बराबर होगा? बी एफ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कैसी है? टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं हैं। अब मुझे बताइए, ये देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले बी एफ आई ट्रायंगल बी एफ आई व ट्रायंगल बी डी आई, दोनों में देखिए बी डी बी एफ के बराबर होगा। क्यों? टेंजेंट है। आप मुझे बताइए, क्या आई एफ और आई डी ये भी बराबर होगा? हाँ सर, ये भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कैसी है? सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या तो समान होती है। हाँ सर। अब मुझे बताइए, दो भुजाएं बराबर हो गई, तो ये क्या बी आई कॉमन होने के कारण बराबर हुई या नहीं हुई? ये दोनों में कॉमन आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन आ रही है, इस वाले में भी कॉमन आ रही है, तो बी आई बराबर बी आई कैसी साइड है? कॉमन साइड। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब तीनों ही बराबर हो, एस कॉन्ग्रुएंसी से, एस सर्वांग क्षमता से हम ये कह सकते हैं, CP/CT लगा के, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सभी सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी सर्वांगसम भाग होते हैं, समरूप भाग, वो बराबर होते हैं। इसका मतलब ये बी आई जो होगी वो इसी पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट से ही मिलेगी। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही बिंदु पर क्यों मिलते हैं, ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा।